हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा। वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मोस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर एक इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे फॉर्मुला और कॉन्सेप्ट हम रिवीजन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो उन बच्चों के लिए ज्यादा यूजफुल होगा जिन्होंने चैप्टर पहले से ये पढ़ रखा है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। वन शॉट सारे फॉर्मुले के रिवीजन करने वाले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा चैप्टर है क्लास 10th में, इसके सारे फॉर्मुले हम रिवाइज करने आज जा रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मुले, ऑल फॉर्मुला रिवीजन करने वाले हम, सारे कॉन्सेप्ट, ऑल फॉर्मूला रिवीजन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑल फॉर्मूला रिवीजन करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो फॉर्मूला मिलता है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है, सो भाई सबसे पहला फॉर्मूला हमारा कौन सा मिलता है? Q इक्वल्स टू एनी। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है जहां पे Q क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, Q चार्ज होता है, N क्या होता है? नंबर होता है। ठीक है, और E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है भाई। ठीक है, और सभी को पता है चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कूलम। नेगेटिव साइन लगा देना यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा चार्ज का आता है। ठीक है, अच्छा देखो भाई, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट भी साथ में लिखते चलेंगे। चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा? कूलम होता है। इसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए सेकंड फॉर्मूला जो इस चैप्टर में है वो है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी Q अपॉन में T। तो ये तो मेन फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट का। अब भाई इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई साहब? I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे Q चार्ज हो गया। ठीक है, Q क्या हो गया हमारा? चार्ज हो गया भाई। और T सभी को पता है टाइम होता है। T क्या होता है? टाइम होता है। अब जरा इसके यूनिट पे बात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? तो भाई चार्ज का मैंने अभी बताया कूलम, तो ऊपर कूलम लिख दो। टाइम क्या होता है? सेकंड, तो नीचे सेकंड लिख दो। यही कूलम पर सेकंड बराबर होता है किसके? एम्पियर के। और एम्पियर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि भैया एम्पियर जो होता है यूनिट होता है किसका? इलेक्ट्रिक करंट का। अच्छा, कुछ फॉर्मुले और बना सकते हैं इसके, जैसे कि देखो Q की वैल्यू क्या होती है? एनी। तो Q के जगह पे क्या रख दो? एनी बाय टी। ये भी एक फॉर्मुला हो गया भाई साहब इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, फिर चैप्टर को और हम प्रोसीड करते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मुला मिलता है हमें। ठीक है, फोर्थ फॉर्मुला कौन सा मिलता है? पोटेंशियल का। पोटेंशियल का फॉर्मुला क्या होता है भाई? पोटेंशियल का फॉर्मुला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। ठीक है, वर्क डन अपॉन में चार्ज को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पे लाने में जितना वर्क लगता है वही वर्क स्टोर होता है पोटेंशियल। ठीक है, मतलब उसी वर्क को हम क्या कहते हैं भाई? पोटेंशियल कहते हैं। तो वर्क पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं भाई? पोटेंशियल कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। पूरा इसको वोल्टेज कहा जाता है। इसको भी हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब वीक से तो हम पोटेंशियल कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। डब्ल्यू से क्या हो गया? वर्क हो गया भाई साहब। ठीक है, क्यू हमारा चार्ज हो गया। अच्छा, ये वोल्ट को भी हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पोटेंशियल को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो भैया यहाँ पे छोटा सा फॉर्मुला और बना सकते हो क्या? इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वर्क अपॉन में क्या हो गया? पोटेंशियल इंटू चार्ज। और मुझे बताओ भाई, 9th क्लास में तुमने पढ़ रखा वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी होती है ना भाई। ठीक है, सो वर्क बराबर क्या हो गया? एनर्जी। वर्क बराबर क्या हो गया? एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मुला क्या हो गया? वी इंटू क्यू, यानी कि पोटेंशियल इंटू चार्ज। देन फिर हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मुला मिलता है। कौन सा फॉर्मुला मिलता है? ओम्स लॉ। सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ वाले टॉपिक में हमें एक फॉर्मुला मिलता है। कौन सा? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर, है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है। इस एक फॉर्मुले से आप 3 फॉर्मुला बना सकते हो। आप चाहो तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मुला बन सकता है, बस इसको मल्टीप्लाई इधर फेंको, डिवाइड हो गया, यानी V बाय आई हो गया। ठीक है, आप चाहो तो भाई यहाँ से करंट का फॉर्मुला बना सकते हो। करंट क्या होगा? R को नीचे फेंको, यानी कि V बाय आई क्या हो गया भाई साहब? करंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मुले हम एक ओम्स लॉ के फॉर्मुले से बना सकते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, चलिए, तो ओम्स लॉ वाला फॉर्मुला क्लियर हो गया। देन फिर इस चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो टोटल हमने कितना फॉर्मुला पढ़ लिया? 6 फॉर्मुला पढ़ लिया। 7वां फॉर्मुला पढ़ने जा रहे हैं भाई। 7th फॉर्मुला हमारा रेजिस्टेंस का है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मुला होता है रो एल बटे ए। रो एल बटे ए, जहां पे आर से रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है भैया जी? तो भाई रेजिस्टेंस होता है अपोजिशन टू करंट या अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्जेस। ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर इंसुलेटर की जो क्या करते हैं भाई, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करते हैं। ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। या सिंपल सी रेजिस्टेंस है क्या? इट इज दी अपोजिशन टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए, अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ये एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है, या लेंथ ऑफ वायर बोल सकते हो बेटा। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर बोल दो, लेंथ ऑफ कंडक्टर कह सकते हैं। ये ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और ये रो क्या है? ये रो को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रो को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब सुनो, यूनिट कैसे बना है भाई? तो देखो भाई, रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है, ये ओम का सिंबल है, लिखा ओम जाता है। ओम नाम के साइंटिस्ट पे इनका यूनिट भी रखा गया है। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा देखो, इसको अगर समझना चाहो तो ये हमारे पास एक वायर है, कंडक्टर है, और जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है। ठीक है, इसके लेंथ को हम क्या कहते हैं? एल कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मुला, 8वां फॉर्मुला रेजिस्टिविटी का फॉर्मुला क्या हो गया? इसको यहीं पे रखो, बाकी सबको इधर फेंक दो। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो भाई रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में एल आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं भाई रेजिस्टिविटी का यूनिट बना लो, तो बहुत आसान है इसका बनाना यूनिट। कैसे बनाएंगे? रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई? ओम होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। चलिए, और ये एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। नीचे में लेंथ है, लेंथ यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। 1 मीटर ने 1 मीटर को काट दिया तो यहाँ पे यूनिट क्या बन गया? ओम मीटर। तो ओम मीटर ऐसा यूनिट होता है किसका? रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो जब एरिया 1 यूनिट स्क्वायर हो, लेंथ 1 यूनिट हो, तो उसी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी कह देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर whose लेंथ इज 1 यूनिट एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 यूनिट स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर। ठीक है, चलो 8 फॉर्मुला हो गया। आगे हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में, तो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम किसका? रजिस्टर का। ठीक है, सो रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में 2 फॉर्मुले आते हैं। एक तो सीरीज के लिए आते हैं। ठीक है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मुला आता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन
सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मुला कौन सा था भाई? तो सीरीज कॉम्बिनेशन सभी को पता है, यहाँ पे मान के चलो R1 हो गया, ठीक है, ये R2 हो गया, ऐसे ही R3 हो गया, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का फॉर्मुला होता है, बस इसको ऐड कर दो, कुछ नहीं करना, इसको ऐड कर देना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये आ गया भाई साहब आपके सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मुला। फिर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मुला देख ले रहे भाई, ठीक है। पैरेलल 10th होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है भैया? तो देख भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। एक पॉइंट से सारे वायर कनेक्टेड होते हैं, एक मतलब दो पॉइंट के बीच में सारे वायर कनेक्टेड है, इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है, तो 1/R यहाँ पे रेसिप्रोकल करके रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं नेट रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो कैसे करोगे? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर और भी होता तो लगा सकते हो यहाँ पे, पर 3 ही है तो इसलिए मैंने 3 तक ही सीमित रखा। यूनिट सभी को पता है रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम होता है, बता चुका हूँ। चलिए 10 फॉर्मुला हो गया सीरीज पैरेलल करने के बाद। फिर हम इस चैप्टर में सीधे हम प्रोसीड करते हैं इधर वर्क की तरफ प्रोसीड करते हैं, वर्क या एनर्जी की तरफ, ठीक है। आ जाओ शुरू करते हैं भाई, ठीक है। एनर्जी और वर्क वाला मतलब हमारा तो देखा जाए तो इसके आगे फिर एक नया स्टार्ट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें वर्क और एनर्जी दोनों डिस्कस करते हैं। अब आ जाओ कैसे करते हैं, तो सुनो भाई देखो, जैसे कि मेरे पास ये वायर है, ठीक है, वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस R है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, और जिस बैटरी से लगा होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा? V होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मेरे को क्या कैलकुलेट करना? दो चीज मेरे को कैलकुलेट करना है, एक तो पावर, ठीक है, एक तो पावर कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या करना? दूसरा एनर्जी करना है, ठीक है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, चाहो तो आप एनर्जी पहले कैलकुलेट कर सकते हो। आ जाओ करके दिखा रहा हूँ। एनर्जी यानी कि हीट, तो सबसे पहला हीट का फॉर्मुला मेरे को कैलकुलेट करना। अब हीट है क्या भैया? हीट है क्या? हीट भी तो एक एनर्जी है ना भाई साहब, हीट भी क्या है? एक एनर्जी है, ठीक है। सो एनर्जी का फॉर्मुला कहीं देखा क्या? बिल्कुल, अभी मैंने बताया एनर्जी का फॉर्मुला फर्स्ट स्लाइड में ही। यहाँ से एनर्जी का फॉर्मुला क्या बना सकते हैं? V इंटू क्यू। तो आ जाओ भाई, बेसिकली हमें फॉर्मुला हीट का बनाना, हीट तो एनर्जी है ना, एनर्जी का रूप है, तो जो हीट का एनर्जी का फॉर्मुला वही हीट का फॉर्मुला है, ठीक है। सो हम एक चीज जानते हैं क्या, कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है? वर्क बाय चार्ज होता है। तो वर्क बराबर क्या हो गया? पोटेंशियल इंटू चार्ज हो गया। और भाई साहब वर्क ही तो एनर्जी होता है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से हम एनर्जी लिख सकते हैं, एनर्जी बराबर V इंटू क्यू। अब मुझे बताओ, हीट एक एनर्जी है, यानी E के जगह पे हमने क्या लिख दिया? S लिख दिया, इसको V लिख दिया हमने यहाँ पे ऐसे ही। अच्छा Q की जगह पे कुछ लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, हाँ। देखो भाई, करंट का फॉर्मुला क्या होता है? Q अपॉन में T होता है। तो यहाँ से एक चार्ज का एक और फॉर्मुला बना सकते हैं, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो Q के जगह पे उठा करके I इंटू टी पुट कर दीजिए, तो VIT, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है ये, VIT हीट का याद होना चाहिए। VIT वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नहीं वो नहीं होता, बस याद करने का तरीका है। V मेरे पास पोटेंशियल है, ठीक है, V पोटेंशियल है, बता चुका हूँ। I करंट है, ठीक है, I करंट है, और T क्या बेटा? टाइम है, और ये H क्या होता है? हीट होता है। चलो भाई, अगर फॉर्मुला याद कर लोगे बेटा आसान है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, VIT याद कर लेना, ठीक है। यूनिट बता सकते हो क्या भाई? देख, हीट एनर्जी होती है ना, तो भाई जो एनर्जी का यूनिट होगा वो इसका होगा। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है, तो भाई जूल लिख दो, ठीक है। सो हमारे पास जूल यानी कि जे क्या हो गया? हीट की ऐसा यूनिट हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यही एक फॉर्मुला होता? नहीं, ये तो हीट का हमारे पास पहला फॉर्मुला है, हीट का हमारे पास पहला फॉर्मुला है। और वैसे हम सीरीज की बात करें, हम जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है, तो ये हमारे पास जो फॉर्मुला है वो 12वां है, ठीक है। यहाँ पे हमने 11th पे खत्म नहीं 10th पे खत्म करा था, ये मेरे पास 11th फॉर्मुला है, ठीक है। 12th भी हीट का ही फॉर्मुला है, ठीक है, 12th भी हीट का ही फॉर्मुला है। अब ये 12th वाला कैसे बनाएंगे? तो ये VIT याद हो गया सभी को? अगर VIT हो गया तो आगे का बहुत आसान है, ठीक है। H बराबर VIT याद कर लो बस, ठीक है। अब सुनो, ओम्स लॉ पता है क्या होता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बताता है भाई? V इक्वल्स टू IR। तो V में IR रख दीजिए, हीट का एक और फॉर्मुला बन गया, I इंटू R इंटू I इंटू T। कौन सा फॉर्मुला बन गया? H बराबर I स्क्वायर RT। ये फॉर्मुला हीट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्लियर है? एक मिनट जरा मैं कॉल अटेंड कर लूं। चलो डिस्कनेक्ट कर दिया, बाद में बात करेंगे। देखो पहले पढ़ लेते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है भाई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के। यानी करंट को डबल करोगे हीट 4 गुना बढ़ेगा, करंट को डबल करोगे हीट 4 गुना बढ़ेगा, ठीक है। चलो अगर करंट को ट्रिपल कर दिया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, हीट 3 गुना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? R पे, और जो हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे? T पे। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा, ठीक है। एक और फॉर्मुला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है। देखो 13th फॉर्मुला हीट का, बस देखो ये I जो है ना, I इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? V बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो देखो भाई I के जगह पे V बार लिख सकते हैं, वही ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। तो I बराबर क्या हो गया? V बाय R हो गया। I बराबर क्या हो गया? V बाय R हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे चिपकाओ हीट का फॉर्मुला, H बराबर क्या हो गया? V बाय R, इसका स्क्वायर हो गया इंटू R इंटू में T। अब देख भाई H बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर, H बराबर क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R इंटू में T। एक R ने एक R को मार दिया, तो एक और हीट का लास्ट फॉर्मुला भाई V स्क्वायर बाय RT। तो ये 3 फॉर्मुले आपको हीट के याद होने चाहिए। पहला फॉर्मुला ये रहा, दूसरा फॉर्मुला ये रहा, जूल्स लॉ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तीसरा फॉर्मुला हमारा ये रहा। अब पावर बनाना है। अगर हीट का फॉर्मुला बन गया, पावर बहुत आसान है। कैसे? देखो भाई, पावर होता क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब ये तो भैया 9th में भी पढ़ा था, तो भाई वहां पे जो वर्क था मैकेनिकल वर्क था, यहाँ पे कौन सा वर्क लोगे? इलेक्ट्रिकल वर्क लोगे, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोगे, ठीक है यार। पावर को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एनर्जी डिसिपेटिंग अपॉन में टाइम।
ठीक है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हीट अपॉन में टाइम। तो भाई जहां जहां हीट था ना उसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम वाला टर्म उड़ा दो, तुम्हारा पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। हमने 3 फॉर्मूले बनाया था ना हीट के। सबसे पहला वाला हीट का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले वाला हीट का फॉर्मूला क्या था? VIT, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था हीट का भाई साहब? दूसरा फॉर्मूला हीट का कौन सा था? H बराबर कौन सा था? I2RT, जूल्स लॉ वाला। और तीसरा फॉर्मूला कौन सा था भाई? तीसरा फॉर्मूला हीट का था V2RT। V2 ऊपर में रेजिस्टेंस लेते हैं और नीचे में क्या आता है? नीचे में क्या टी आर था? क्या आता है? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, V2/RT था, ठीक है। आर तो नीचे आएगा ना भैया, तभी तो टी कटेगा। आर नीचे आएगा, टी ऊपर होगा। अब बस इसको टाइम से डिवाइड कर दो, हीट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सॉरी, पावर का फॉर्मूला बन गया। तो पावर का पहला फॉर्मूला कैसे बना? इसको रखो इसमें, टी ने टी को काट दिया बेटा, तो VI, ठीक है। पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फॉर्मूला भी है वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। सेकंड देखो भाई, हीट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? टाइम गायब कर दो, सॉरी, हीट के फॉर्मूले में से टाइम गायब कर दो, पावर बन गया। तो पावर बराबर क्या हो गया? I2R हो गया, ठीक है। अगेन इसको भी टी से डिवाइड करो, क्योंकि हीट को टाइम से डिवाइड करेंगे हमारे पास पावर आ जाएगा। तो तीसरा फॉर्मूला कौन सा आ गया भाई? तीसरा फॉर्मूला, ये टाइम ने टाइम को मार दिया, V2/R। तो ये पावर के 3 फॉर्मूले भी हमारे हो गए, ठीक है। अब भाई एक लास्ट इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्या कि एक यूनिट क्या होता है, एक यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। पहले बात तो यूनिट एनर्जी की यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब इसको पेपर में कई बार आ जाता है कि जूल में कन्वर्ट करो, कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं भाई। देख भाई, 1 किलोवाट में कितना जूल होता है, ठीक है। 1 किलोवाट में हजार वाट होता है, सॉरी 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट होता है। और 1 घंटे में कितना सेकंड होते हैं? 16 to 60, यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। इसको मल्टीप्लाई मारो तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? 1 किलो वाट आवर हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या? 1000 वाट इंटू में 3600 सेकंड, ठीक है। अब सुनो, इसको जरा मल्टीप्लाई मारते हैं, ये 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो, तो भाई 36, 1 2 3 और 2 वाट सेकंड। ये वाट सेकंड क्या होता है? वाट सेकंड तो जूल होता है, देखो ना। यहाँ से हम एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? पावर इंटू टाइम, और पावर का वॉट होता है टाइम का सेकंड, ही तो क्या होगा? जूल होगा ना, सिंपल सी बात है। आ जाओ, तो भाई ये इसको जम करवाओ, 1 2 3 4 5 6 स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दे रहे हैं। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, यानी एक यूनिट में भैया जी कितना जूल होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नया लेक्चर के साथ। टिल देन बाय।